गुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल चिको पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं। सुंदर साथ जी, आज का टॉपिक तारतम है। तारतम का क्या अर्थ है, किसको तारतम कहते हैं हम लोग? तो कोई सुंदर साथ अगर पहले अपने भाव रखना चाहते हो तो वो बता सकते हैं। वर्षा जी हैं, और कोई सुंदर साथ? अंजू जी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। दीदी, तारतम तो ये है ना कि जैसे तारतम जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है, तार और तम। तम मीन्स मतलब अंधकार, तार जो अंधकार को पार कर दे, यानी कि अंधकार को दूर करके उजाले की तरफ ले जाए। जैसे कि संसार अज्ञान रूपी अंधकार में भटका हुआ था, तो राज्य जब ज्ञान रूपी उजाला लाए तो उससे ये अंधकार दूर हुआ। क्योंकि यहाँ पे सभी समझते थे कि भाई जो परब्रह्म है, परमात्मा, वो इस सृष्टि के कण कण में विराजमान है। लेकिन वे सब चीजें लिखी भी तो थी संकेत रूप में, लेकिन कोई समझ नहीं पाता था। उसको पूर्ण रूप से खुलासा करके जो है वो राज्य ने ही बताया। और जैसे शास्त्रों में भी लिखा है कि तारतम्य न जानाति सच्चिदानंदम लक्षणम, कि तारतम से ही जो सच्चिदानंद के लक्षण है उनका पता जो है वो तारतम से ही चलेगा, कि सच्चिदानंद वास्तव में कहते किसको। यही समझ आता है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। वर्षा जी ने बहुत अच्छा बताया कि तारतम दो शब्दों से मिलकर बनता है, तार प्लस तम। जो अंधकार को मिटाने वाली तार है, जो हमें जोड़े सच्चिदानंद से, पूर्ण ब्रह्म पारब्रह्म से, वही तारतम है। और कोई सुंदर साथ जी? संगीता दीदी हैं, विजय दीदी। सबके नाम नहीं ले पाऊंगी सुंदर साथ जी, सब बताते चले। रंजना जी हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वीडियो ऑन करके बोलिए सुंदर साथ जी। अब तो कोई ऐसा टाइम नहीं है कि वीडियो नहीं ऑन हो सकता इस टाइम। सुबह सुबह का टाइम थोड़ी है। अभी ऐसे ही बोलने देना। प्रणाम दीदी। टॉपिक क्या है? अंजू दीदी प्रणाम। प्रणाम जी। तारतम क्या है? तारतम का अर्थ बताना है। ठीक है। रास है, रास का सार तारतम है। तारतम का सार राजी महाराज से मिलन, अपना घर पहुंचना, ये है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तारतम का सार बताया संगीता दीदी ने। तारतम का सार राजी महाराज से हमारा मिलन। बहुत सही है। हाँ जी, रंजना जी आप कुछ कह रहे थे? नहीं दीदी, मैं पूछ रही थी कि टॉपिक क्या चल रहा है। और कोई सुंदर साथ जी बोलना चाहते हैं? शमा, अंजू, राधा जी, विजय। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। मैं जितना समझ में आता है मैं बोलती हूँ। तारतम को बल कोई ना जाने, जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप थोड़ा चौपाई इधर उधर हो सकता है। मूल स्वरूप की चित्त की बातें, तारतम को कई रूप। तो ये जो तारतम वाणी है ना, ये राज्य से ही आई है। ये राज्य की दिल की बातें जो 18,758 चौपाई है, ये राज्य ने अपनी बातें सखियों को समझाई है। एक तारतम का शाब्दिक अर्थ जो वर्षा जी ने भी बहुत अच्छा बताया, जो आत्म तत्व की जागनी करे वही तारतम है। तो ये आत्म तत्व हमारी परात्म तक जब पहुंचेगा, जागनी के द्वारा हम परात्म तक पहुंचेंगे, तो ये वाणी से ही पहुंचेंगे।
और मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ आज तो इतने दिन बाद। और जो इसका विस्तार है तो वो इंद्रावती के दिल में हुआ है, तारतम वाणी का विस्तार। हम ये इस वाणी को, सॉरी अब मैं नहीं बोल पाऊंगी ज्यादा। क्या बोल रहे हो राखी, बोलो ना, बहुत अच्छा बता रहे हो, बताओ। ये मैं तारतम वाणी के बारे में बोल रही थी कि ये जो तारतम वाणी है वो हमारे धामधनी के चित्त की बातें ही हैं, और हमें इसको समझ के अपने इसमें जो अभी तक हमें ज्ञान नहीं था, ब्रज में और रास में जो ज्ञान नहीं था, वो जागनी ब्रह्मांड में ज्ञान दिया है तारतम वाणी से, और हमें इसका अनुकरण करके परम धाम तक जाना है। यही मूल रूप से तारतम है। और जो तारतम का मूल मंत्र है, जो 6 चौपाइयों का है तारतम मंत्र, वो इस पूरी वाणी का सार है, और तारतम वाणी उसका ही विस्तार है। मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे आगे कहने के लिए। आज पता नहीं क्या हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। और बहुत अच्छा विद्वानों ने जैसे 5 तरह के तारतम भी बताए हुए हैं। आगे जैसे जैसे वाणी का विस्तार हुआ तो सबने अपने अपने तरीके से अपना विचार रखा है। जैसे 5 तरह के तारतम बताए, बीज तारतम, मूल तारतम, तारतम, तारतम का तारतम और विध विध का तारतम। इसके बारे में तो सब शायद सब सुंदर साथ जानते ही होंगे। नहीं नहीं, आप खुलासा कर दो ना, जानते होंगे तो कोई बात नहीं, फिर भी कर दो। जो बीज तारतम है ये 16 अक्षरों का तारतम है, और मूल तारतम जो हमारा निज नाम जो हम पढ़ते हैं, रोज पाठ करते हैं, और जो तारतम कहलाता है वो प्रगट वाणी है। प्रगट वाणी में आज हमारा जहाँ से मतलब प्रारंभ से लेके अब तक पूरा जागनी ब्रह्मांड तक का खुलासा किया गया है, इसलिए उसको तारतम कहते हैं। और तारतम का तारतम इंद्रावती के अंग में विस्तार हुआ है। तो जो वाणी है, जो 18,758 चौपाई, इसको तारतम का तारतम कहा गया है। ये स्वयं अक्षरातीत ने इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान होकर बोली है। और अनेक विध का तारतम या विध विध का तारतम भी कहलाता है। तो वो तारतम उस तरह से होता है कि जो हमारी 18,000 मतलब जो वाणी है, तो उसमें जो सभी ग्रंथों का समावेश करके सबकी साक्षियां देके खुलासा किया है। तो जो मिस्ट्री है उसको खोला है प्राणनाथ जी ने, और फिर इसका विस्तार किया है। और सुंदर साथ ने आगे भी जो सुंदर साथ प्राणनाथ जी के साथ या आगे समय भी में भी जो अपनी बुद्धि से इसका विस्तार करेंगे, चौपाइयों को खोलेंगे, तो ये इसको विध विध का तारतम कहलाता है। मुझे इतना ही समझ में आता है जो मैं बोल पा रही हूँ। चलिए बहुत अच्छा। और कोई सुंदर साथ जी कुछ बताएंगे? मंजू सिंह जी हैं। मंजू सिंह जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? ज्योतिष आईफोन से भी कोई सुंदर साथ हैं? अरुणा आंटी, रंजना जी, प्रीति जी, सब बताएं। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। वीडियो ऑन करके बोलिए सुंदर साथ जी सब। जी दीदी मुझे बोलने नहीं आता, इसलिए नहीं बोलती हूँ, मैं सुनती हूँ सिर्फ। दीदी, मुझे तो बहुत ज्यादा नहीं पता, मैं तो इतना ही कह सकती हूँ कि तारतम यानी अंधकार से जो हमें प्रकाश की ओर ले जाए, अज्ञान से ज्ञान की ओर लेके जाए, वही तारतम है। जो हमें राज्य से मिला दे, वही तारतम है। प्रणाम जी। सही है। हाँ जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी मैं एक चीज और भी बताना चाहूंगी कि जैसे ये आता है ना कि भाई अज्ञान से उजाले की तरफ ले जाए, तो वो मैंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में भी देखा है। जैसे मैं बीए में पढ़ती थी, उसमें ना कबीरदास जी के पद आते थे, तो जो हमारे सर थे उसमें ये वाली चौपाई दोहा आता था उनका, जो ये है कि आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल।
तो उन्होंने हमें इसका सिर्फ शाब्दिक अर्थ ही बताया, इसका जो छिपा हुआ अर्थ है वो वाणी से ही मेरे को पता चला, क्योंकि वो उनको नहीं पता था तो भी हमें कैसे बताते, तो हमें इस बात की कोई गहराई का अनुभव नहीं हुआ। अब उन्होंने सीधा सीधा अर्थ कर दिया तो हमने भी सोचा भाई आधा भक्त कबीर होंगे, उनके लड़के जो थे भाई ये पूरे भक्त कहलाए, लेकिन इसको मतलब खोल के कोई नहीं बता सकता, ये बिल्कुल पूर्णतया सत्य है। और वो कबीर दास जी की उसको कह देते थे कि भाई इनकी जो है ना उलटवासियां हैं, ये जो है ना इन्होंने संसार से विपरीत ही कुछ लिखा है, लेकिन कोई समझ नहीं पाता था। एक चौपाई और भी है कबीर दास जी की, आज तक मेरे माइंड में गूंजती है, लेकिन उसका मतलब वाणी में भी कहीं खुलासा उसका नहीं हुआ है। एक वो है कि आकाशे मुख ओंधा कुआ पाताले पनिहारी, ताका पानी कोई हंसा पीवे बिरला आदि विचारी। तो मेरे समझ में आता है कि ये भी ब्रह्म ज्ञान से जुड़ी हुई कोई उनका पद है कबीर दास जी का, लेकिन वे हमें कभी भी किसी चीज का खुलासा करके नहीं बताते थे, सीधा सीधा अर्थ बताते थे। तो ये मतलब मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है कि हाँ संसार में पूरा ही अज्ञान है, क्योंकि मैंने हिंदी और संस्कृत पढ़ी हुई है, एमए में भी पढ़ी हुई है मैंने संस्कृत, सारे शब्द मैंने पढ़े हुए थे, लेकिन एक भी शब्द का मेरे को अर्थ नहीं पता था। राज्य की वाणी से जब मैं थोड़ा जुड़ी तो तब मुझे उन शब्दों के अर्थ वास्तविक पता चलने शुरू हुए। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम। और कोई सुंदर साथ जी कुछ कहना चाहेंगे? तारतम कब अवतरित हुआ सुंदर साथ जी, और कहाँ पे अवतरित हुआ, कोई बताएंगे? तारतम कब उतरा था सतगुरु महाराज को, कब, और क्या है क्या तारतम? यह हमारा मंत्र है, ये क्या है? प्रणाम जी दीदी। तारतम मतलब किस साल में उतरा ये तो मेरे को पूरी तरह से मतलब सन याद नहीं है, लेकिन देवचंद्र जी की आयु उस समय 40 वर्ष की थी और श्याम जी के मंदिर में तारतम उतरा था। और तारतम जो है ना कोई मंत्र ना होके राज्य के स्वरूप की पहचान है, क्योंकि उसमें बोला था एक चौपाई राज्य बोलते थे और एक लाइन श्यामा जी यानी कि हमारे देवचंद्र जी महाराज बोलते थे, तो जो उनकी आपस में बातचीत हुई है तो वो तारतम है, यही समझ आता है दीदी। प्रणाम जी। बिल्कुल। 1638 में सतगुरु महाराज का प्रकटन हुआ था और 40 वर्ष की आयु में हुआ तो 1678 1678 में तारतम अवतरित हुआ था। 40 साल तक श्यामा महारानी ने इस ब्रह्मांड में हर धर्म ग्रंथ में जब खोज कर ली और कहीं कुछ नहीं मिला, 14 वर्ष उन्होंने निष्ठाबद्ध होकर भागवत भी सुन ली, फिर भी उनको कहीं कुछ हासिल नहीं हुआ। तब उसके बाद राजी महाराज ने स्वयं प्रकट होकर उनसे मिलन किया, श्यामा महारानी से मिलन करा, अपनी पहचान कराई उनको और श्यामा महारानी जी की भी पहचान कराई कि आप कौन हो। तो ये है तारतम, ये मंत्र नहीं है, ये मंत्र नहीं है, ये मंत्र किसको बताने के लिए कहा गया? जब हरिद्वार में स्वामी जी गए, प्राणनाथ जी गए, तो दुनिया वालों को बताने के लिए उन्होंने कहा कि ये हमारा मंत्र है। वैसे तारतम क्या है? तारतम श्यामा जी का राज्य महाराज से मिलन, हमें तारतम दिया जाता है तो हमारी रूह का हमारे धनी से मिलन होना, वो है तारतम। पहचान कराई राजी महाराज ने, पूरा वार्तालाप हुआ। अभी तक सब में हम पढ़ते हैं 8 चौपाइयां आती हैं जिसमें पूरा वार्तालाप हुआ। जब राज्य महाराज ने दीदार दिया श्यामा जी को, सतगुरु धनी देवचंद जी महाराज को, तो उनसे क्या पूछा उन्होंने कि आप जो मुझे इतने प्यार से देख रहे हो, क्या आप मुझे पहचानते हो कि मैं कौन हूँ? तो श्यामा जी ने क्या जवाब दिया? एता ही हम जानत कि आप हमारे खावंद हो। क्योंकि उनको पहले हरिदास जी ने बताया हुआ था, जब मूर्ति लुप्त हो गई थी तो बाल मुकुंद जी ने दर्शन देकर उनको दीदार देकर ये बात बताई थी कि आप राधिका रानी थे ब्रज में, तो इसलिए मैं आपकी सेवा सहन नहीं कर सकता। तो उनको तब से वो राधिका रानी बनके ही श्री कृष्ण का ध्यान करते थे। तो बस उनको इतना ही पता था कि मुझे जो इतना प्यारा स्वरूप जो दीदार दे रहे हैं। तो उन्होंने जब राज्य महाराज ने पूछा कि मैं कौन हूँ, तो उन्होंने कहा बस मैं इतना ही जानती हूँ कि आप मेरे खावंद हो। तो राज्य ने कहा ठीक है, इतना ही जानते हो तो आओ तो बतावे, हम बताते हैं आपको कि आप कौन हो और मैं कौन हूँ। फिर उन्होंने पूरी वार्तालाप करी कि सुंदरबाई को मैंने भेजा है यहाँ पे आवेश देकर सारे सुंदर साथ को बुलाने के लिए। आप सुंदरबाई श्यामा महारानी स्वरूपा हो,
मेरी अर्धांगिनी हो, मेरी अंग स्वरूपा हुआ। तो सारा तारतम उस वक्त उन्होंने जो बातचीत करी उसको बाद में 6 चौपाइयों में बांध दिया गया, तो वो है तारतम। निज नाम श्री कृष्ण जी, क्या बताया राजी महाराज ने उनको कि मेरा नाम क्या है। जब मैं इस ब्रह्मांड में आया था तब मेरा नाम, जब मेरी पहली लीला हुई तो उस लीला में मेरा नाम क्या रखा गया, श्री कृष्ण। मैं कौन हूँ अब जो मैं आपको दीदार दे रहा हूँ, अब मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ। निज नाम श्री कृष्ण जी, मैं कौन हूँ, अनादि अक्षरातीत हूँ। मैं अक्षर से भी परे, अनादि जो अखंड हो, जिसका कभी लय नहीं होता, मैं वो हूँ। अक्षरातीत हूँ, अक्षर से भी परे अक्षरातीत हूँ मैं। सो तो अब जाहिर भय। तो श्यामा जी कह रही मैंने तो इतने पूरे ब्रह्मांड में खोज कर ली, पर मुझे तो अक्षर तक की सुध किसी ने नहीं दी। कोई मुझे योग माया से पार, ब्रज और रास की लीलाओं से आगे तो कोई लेकर ही नहीं गए। भागवत में भी रास की जो लीला है वो प्रतिबिंब वाली रास की लीला है। तो श्यामा जी आगे से जवाब दे रही हैं कि सो तो अब जहर भाई, ये बात तो मुझे आज बताई जा रही है, मुझे तो आज दिन तक ये बात नहीं मिली, कहीं किसी ने नहीं बताई इतनी खोज करने के बाद। सब विध वतन सहित, और आपने तो मुझे सारे वतन के, अपने घर का, परम धाम का पूर्ण खजाना लेकर आप मेरे लिए इस ब्रह्मांड में आए और आपने मुझे वहां की पूरी सुध दे दी है। सो तो अब जाहिर भय सब विध वतन सहित। श्री श्यामा जी वर सत्य हैं, सदा सत्य सुख के दाता। कौन है अब राजी महाराज, क्या बता रहे हैं उनको कि मैं श्यामा जी का वर हूँ। श्यामा जी को राजी महाराज बता रहे हैं कि मैं आपका वर हूँ, मैं आपका अखंड दुल्हा हूँ। सदा सत्य सुख के दातार, और मैं सदा आपको क्या देता हूँ, अखंड का सुख, सत्य का सुख। ये ब्रह्मांड जो है ये सारा झूठ का ब्रह्मांड है। यहाँ जिसको भी हम सुख समझते हैं ये सब झूठ है, सब लय हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। आज है तो कल नहीं है, कोई भी चीज अखंड नहीं है। लेकिन धनी हमें जो सुख देते हैं वो कौन सा सुख देते हैं, जो हमारा ये तन छूट भी जाए फिर भी वो सुख हमारे संग रहेंगे। सदा सत्य के सुख देते हैं वो हमें, सदा सत्य सुख के दाता। जब श्यामा जी को इतनी बात पता चली, राजी महाराज ने जब उनको इतनी बात बताई, तो आगे से श्यामा जी फिर क्या उनसे विनती कर रही हैं कि विनती एक जो वल्लभा मोह अंगना की अविधार, कि आप मेरे अखंड वर हो, आप मुझे लेने के लिए इस ब्रह्मांड में आए हो, मेरे लिए आप वो सुख वो खजाना लेकर आए हो। तो अब मेरी आपसे एक विनती है कि आप मुझे अपने चरणों में अविधार लो, स्वीकार लो। आज से मैं आपके चरणों में समर्पित होती हूँ। तो हमें भी सुंदर साथ जी जब तारतम दिया जाता है तो हमारी भी धनी से ये पहली प्रतिज्ञा है कि आज से मेरी मैं खुदी, इस माया की मैं खुदी खत्म करके धनी आप मुझे स्वीकार लो, आप मुझे अपनी मैं खुदी दो। राज्य महाराज की मैं खुदी जब हमारे अंदर आएगी तभी हम उन अखंड सुखों को यहाँ पर ले पाएंगे, अंगना के सुखों को हम यहाँ पर ले पाएंगे। ज्यारे धनी धनवट करे त्यारे बल वैरी न हरे। तो धनी तो धनवट पना हमारे संग निभा ही रहे हैं। हम लोग धनी से छोटी छोटी चीजों के लिए मांग करते रहते हैं, डिमांड करते रहते हैं, नहीं भी करते फिर भी दिल में रहता है राजी महाराज ये काम मेरा अटका हुआ है, दिल में रहता ही होगा कहीं ना कहीं हमारे। लेकिन धनी क्या कहते हैं कि आप एक बार तो धिनयानी पना बन निभा कर दिखा दो मुझे। अब मैं आपका धनी हूँ, आप मेरी अंगना हो, तो तू भी तो एक बार मुझे धनी कह के पुकार ले, एक बार तू भी तो मेरी याद में तड़प के दिखा दे कि इतने टाइम से जुदा है हम, मैं तेरे लिए तड़प रहा हूँ, मैं तेरे लिए पूरा खजाना लेकर अपने घर का आ गया हूँ इस ब्रह्मांड में, तो तू भी तो एक बार तड़प ले मेरे लिए, एक बार तो दिल से आह निकाल के मुझे पुकार ले। तो ये हमारी सब रूहों की अर्जी होनी चाहिए कि विनती एक जो वल्लभा मोह अंगना की अविधार की धनी आप मुझे स्वीकारो, आप मेरी इस माया की मैं खुदी जिसमें मैं जकड़ी पड़ी हूँ जिन बंधनों में, उन बंधनों से आप ही मुझे छुड़ाकर और अपनी धनी की मैं खुदी देकर मुझे आप प्रेम दे सकते हो, तभी मैं आपको रिझा पाऊंगी और आपकी सेवा कर पाऊंगी। तो ये पहली प्रतिज्ञा है। तारतम्य में हमने धनी से 3 प्रतिज्ञाएं करी है। माला लेकर मंत्र पढ़ने का नहीं है ये हमारा, ये हमारे चलने की विषय है, इसमें कि हमें कैसे चाल चलनी है इस ब्रह्मांड में, वो है तारतम्य।
तो ये पहली प्रतिज्ञा हो गई। वाणी मेरे पियू की न्यारी जो संसार, कि धनी जो बात आप आज मुझे बता रहे हो कि मैं यहाँ की नहीं हूँ, इस ब्रह्मांड की नहीं हूँ, ये ब्रह्मांड तो सारा स्वप्न का है, ये तो सब आपके हुक्म मात्र से बना हुआ है, और आज आपने हुक्म करा तो ये सब खत्म हो जाएगा। तो मेरा जो अखंड घर है, मेरा जो ये तन है, ये भी स्वप्न का तन है, और मेरा तो मूल तन आपके चरणों तले मूल मिलावे में परम धाम में विराजमान है, और सपने में स्वप्न में खाली मैं सुप्ता रूप में इस ब्रह्मांड में आई हूँ, और मैं ये खेल देख रही हूँ। तो जब ये बात हमें पता चल गई है, कहाँ से पता चली? वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार, ये आपकी वाणी ने मुझे बताई ये बात, जो आप मेरे लिए अखंड ब्रह्म वाणी लेकर आए, 17,758 चौपाइयों के रूप में जो आप मेरे लिए वाणी लेकर आए हो, वो वाणी नहीं धनी, वो तो आपका प्रेम पत्र है मेरे लिए, जिसमें आपने दिल खोल कर मेरे लिए पूर्ण खजाना वहां का रखा हुआ है, कि जैसे जैसे मैं उस जमुना जी में जितना जितना झीलना करूंगी, कहते हैं ना, उठ के नहाइए जमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार, तो रूह ने कौन से जमुना जी में जाके स्नान करना है, कौन सा श्रृंगार साजना है हमने, कि इस जमुना जी में, वाणी रूपी जमुना जी में हमको जो आप मेरे लिए लेकर आए हो, मैं इसमें झीलूंगी दिन रात, इसी में ही अब मैं रमूंगी, इसी में ही मैं अपने उन सुख को बोलूंगी, और आपके स्वरूप की इस वाणी से पहचान करूंगी, क्योंकि इसको क्या कहा है आपने? स्वरूप साहेब का है, ये मेरे धनी का साक्षात स्वरूप है, इसी से मैं आपके साक्षात स्वरूप की पहचान करूंगी, और मैं आपके ऊपर वारी वारी कर दूंगी अपने स्तन को, मन को, धन को, मैं अपने मन वचन कर्म से पिया आप पे वारी वारी जा। तो विन वाणी मेरे पियू की न्यारी जो संसार, ये बात मुझे आज आपकी इस वाणी से ही समझ में आई। क्या चौपाई आगे? वाणी मेरे पियू की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तिन पार, सॉरी आगे बढ़ गई शायद चौपाई सुंदर सा जी। सत्य वाणी मत के ले जो इनको सा, कि अब आज से मैं क्या करूंगी, ये दूसरी हमारी प्रतिज्ञा हो गई कि आज से मैं इस चौपाई सत्य वाणी मत के ले जो इनको सार, मैं इसका मंथन करूंगी। क्या करूंगी मैं आज से? इस वाणी का मंथन करूंगी। मंथन करने से क्या प्राप्त होगा मुझे? जैसे हम दूध की थैली लेकर आते हैं घर में, तो उससे दूध पीता है, कोई उसमें से दही जमा के दही खाता है, कोई छाछ पीता है, कोई मक्खन निकालता है उसी दूध का, और कोई घी निकालता है उससे। तो धनी आज से मैं इस वाणी का मंथन करूंगी, मैं उसमें जो सार, तारतम क्या है सुंदर साथ जी? तारतम का सार क्या है? हमारी जागृति, जागृत होकर धनी के सुखों को लेना, यही है तारतम का सार। खाली परायण कर लिए हमने मन्नतें मांग कर, और धनी मैं 5 परायण करूंगी, मैं 10 अखंड परायण करूंगी, आप मेरे ये मुराद पूरी कर दो। सुंदर साथ जी, ये नहीं है वाणी, ये भी पूरी करते हैं धनी, लेकिन हमें धनी से क्या लेना है? जो रूह होगी धनी की, जहाँ धनी की अंगना होगी, वो धनी से क्या लेगी? उस वाणी में से, इस इलम में से धनी का इश्क का रस पिएगी। इलम रूपी जो सुराही है, ये तारतम जो वाणी रथनी लेकर आए हैं, तारतम का तारतम अंग इंद्रावती विस्तार, एक तारतम तो 6 चौपाइयों में दे दिया, उसका विस्तार श्री इंद्रावती जी ये पूरी वाणी हमारे लिए लेकर आए हैं। इसका हमें मंथन करके, और इसमें से हमें अपने इश्क का वो रस जो हम सदा सदा धनी से लेते थे, उन रसों को हमें यहाँ पर लेना है। क्या आगे चौपाई सुंदर साची कहाँ तक हो गई? असत्य वाणी मत के लेऊं जो इनको सार, इन सार में कई सत्सुख, क्यों मैं अब इनका सार ग्रहण करूंगी? तारतम का सार क्यों ग्रहण करूंगी? तारतम का सार क्या सुंदर साची? कि मैं अपने जीव की जागृति के लिए अब मैं पूरा प्रयास करूंगी। तो तारतम का सार क्यों लूंगी? क्योंकि इस सार में क्या है? इन सार में कई सत्सुख, क्या दे रहे हो आप हमें इस तारतम वाणी से? कई सत्य सुख, एक सुख नहीं लाए आप मेरे लिए, विद के अनेक प्रकार के सुख आप मेरे लिए इस ब्रह्मवाणी में लेकर आए। तो अब मैं उन सुखों को
जो आप मुझे देने के लिए, जो इश्क की लज्जत जो आप हमें वहां नहीं दे पा रहे थे, जिसके लिए आपने मुझे इस ब्रह्मांड में भेजा, वो इश्क, वो लाड, वो प्यार, अब मैं आपका, आपके स्वरूप की पहचान करके इस वाणी से अब आपसे मैं उन सुखों को लूंगी। इन सार में कई सत्सुख, सो मैं निर्णय करूं निर्धार, सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना ना। अब ये दूसरी के बाद अब ये तीसरी प्रतिज्ञा। पहला कि कौन सी प्रतिज्ञा थी सुंदर साथ जी? पहली कि विनती एक जो वल्लभा मोह अंगना की अविधार की पहली प्रतिज्ञा की धनी आप मुझे स्वीकार लो। आज आपने मुझे अपनी पहचान दी है, अब मैं आपके ऊपर समर्पित होती हूँ, अब आप मुझे अपने चरणों से कभी जुदा मत करना। ये हमारी पहली प्रतिज्ञा। दूसरी प्रतिज्ञा क्या हो गई कि सत्य वाणी मत के लेऊं जो इनको सार, कि आज से मैं इस वाणी का मंथन करूं और उसकी चाल पे, जो चाल आपने मुझे बताई है, जो रहनी आपने मुझे बताई है, जिस रहनी पे चलने के बाद मैं इन अखंड सुखों को ले सकती हूँ, आज से मैं उस रहनी पर धनी चलने का प्रयास करती हूँ। आप मुझे बल दो, मैं उस रहनी पे अब मेरी रूह चलना चाहती हूँ। ये हमारी दूसरी प्रतिज्ञा हो गई है, सत्यवाणी मत के लेऊं जो इनको साथ। फिर तीसरी प्रतिज्ञा क्या हो गई सुंदर साथ जी? कि जब आप मुझे वो अखंड सुखों को दोगे, श्यामा जी ने ये प्रतिज्ञा ली और ये हम सब रूहों से ने भी, जब तारतम हमें दिया गया तो धनी ने हमसे भी ये तीन प्रतिज्ञाएं दी कि सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना नार। जब जो सुख आप मेरे लिए लाए हो, जब वो सुख मैं लूं और मैं आगे दूसरे सुंदर साथ को भी दूं, तब आप मुझे अपनी अंगना कहलाने लायक समझना, तब आप मुझे तब अपनी अंगना मानना, जब ये सुख मैं अखंड के सुख जो आप मुझे दे रहे हो, जब मैं उसको आगे के आगे बांटती चलूं। ये हमारी तीसरी प्रतिज्ञा हो गई, सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना नार। जब ये सुख अंग में आवे तब छूट जाए विकार। जब ये सुख हमारे अंगों में आएंगे, तब हमारे जो माया के जो विकार, जो वज्र लेप की तरह चिपके पड़े हमारे ऊपर, जो छोड़ते ही नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, जितने भी ये सारे विकार हमारे अंदर चिपके पड़े, ये सब कब खत्म होंगे धनी? जब मैं आपके सुखों को लूंगी, इस वाणी का मंथन करूंगी, तब ये विकार मेरे अंदर से निकल पाएंगे आपकी मेहर से। इन सार में कई सुंदर साथ जी आगे छुपाई, एक बार हेल्प करें, कहाँ तक हो चुकी? आयो आनंद दीदी एक रह गई है, आनंद आए। एक छुपाई रह गई, निराकार के पार थे तीन पार के भी पार भी। मैं सोच रही थी बीच में छुपाई आगे पीछे हो जाती है बोलते बोलते। हाँ जी, बोली छुपाई एक बार बता दो वर्षा जी, जो रह गई है कहाँ से छुपी थी? दीदी तो ये लास्ट वाली रह गई है, आनंद आयो अखंड घर को श्री अक्षरातीत भरतार, तो लास्ट रह गई है। बीच की भी एक मिस हो गई। जब ये सुख अंग में आ गई, जब ये सुख अंग में विकार आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत भरतार की। जब वो सुख आप मेरे अंगों में दोगे, आयो आनंद, जब मैं ये आगे भी बांटूंगी, वाणी का मंथन करूंगी, आप पे समर्पित होंगी, तो क्या मिलेगा मुझे? अखंड का आनंद आएगा मेरे अंदर। आयो आनंद अखंड घर को, मेरे अखंड घर का आनंद, जो परम धाम में जैसे हम पल पल आपके संग रहते थे, वो आनंद मेरे अंदर आएगा। आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत भरतार। बीच में एक चौपाई रह गई थी, निराकार के पार थे तिन पार के भी पार। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वाणी मेरे पीयू की, हाँ, वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तिन पार के भी पार। आपकी वाणी जो है, ये कहाँ की वाणी आप मुझे दे रहे हो? निराकार, ये 14 लोक के पार। क्या आ गया? योग माया का ब्रह्मांड। निराकार के पार, तिन पार, उससे भी पार, उससे भी परे क्या है? अक्षरधाम। निराकार के पार, तिन पार से भी आगे क्या है? भी पार। हमारा घर, मूल रंग, माहौल, मूल मिलावा के अंदर की जो सुख है, जो आपके स्वरूप के जो सुख है, जो आप सदा हमें देते थे, वो सुख मैं अब यहाँ पर आप मुझे, जब मैं आपके चरणों में समर्पित होंगी, वाणी का मंथन करूंगी, और फिर आप जो मुझे सुख दोगे, उसको भी मैं आगे के आगे और भी सुंदर साथ में जब मैं बांटूंगी, तब मैं
आपकी अंगना नार कहलाने के योग्य होगी। तो ये सुंदर साथ जी 6 चौपाइयों का सार जो मैंने अभी शेयर करा है। अब सुंदर साथ जी इस पे विचार करते हैं कि हम लोगों ने कितनी बार अपना तारतम पूरा कर लिया, कितनी तारतम हमने पढ़ ली है, हमने कितनी बार अपनी इन तीनों प्रतिज्ञाओं को निभा लिया है। सब सुंदर साथ जी अपना अपना बताएं कि कितने तारतम पूरे हो चुके हैं हमारे, कितनी माला हो चुकी हैं अभी तक की। हाथ में माला मन के तो हम 108 बहुत फेरते हैं। 108 का मतलब क्या है सुंदर साथ जी? 81 तो पक्ष हो गए यहाँ के, 90 प्रकार की भक्ति करी 3 गुण वालों ने और 3 प्रकार से चल के, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन 3 गुण वालों ने 3 प्रकार की चाल चली यहाँ पे। पर प्रवाह में चले, कोई देखा देखी दूसरे के, तो इस तरह से 3 गुण वालों ने प्रकार की भक्ति 3 प्रकार से जब कर ली, तो ये तो हो गए 9 into 9 81 पक्ष। उसके आगे आता है राधा वल्लभी मार्ग, जो श्री कृष्ण की भक्ति तक, फिर आगे कबीर जी का 83वां पक्ष और उसके आगे के 25 पक्ष। तो 25 पक्षों के सुखों को हमें यहाँ रहते हुए लेना है, ये मनकों में नहीं फेरना है। तो अब सुंदर साथ जी बताएं कि किसने किसने अपने तारतम पूरे कर लिए हैं। सब सुंदर साथ जी शेयर करें अपनी बात को। हाँ जी वर्षा जी आप भी बताओ पहले, कितने तारतम पूरे हो गए? दीदी अभी तो कुछ भी पूरा नहीं हुआ है, बस ये है कि हाँ थोड़ा समझ आया है कि ये जो है मतलब माला वाली चीज समझ आई है। एक छोटी सी कहानी आती थी व्हाट्सएप पे, शायद सभी सुंदर साथ जी ने भी देखी हो, कि एक बार ना एक साधु महात्मा थे, वो माला पे अपना जाप कर रहे थे और उनके सामने बैठी एक ग्वालन थी, वो दूध बेच रही थी, वो सबको नाप नाप के दूध दे रही थी। तो साधु महात्मा अपनी माला फेर रहे थे, ये देख रहे थे, एक व्यक्ति आया, उसने उसको बिना नापे ही वो दूध दे दिया। तो साधु से रुका नहीं गया, कहने लगे सबको तो भाई तुम नाप के दे रही हो, तुमने इसको क्यों बिना नापे दूध दिया? तो कहने लगे ये मेरा प्रेमी है, मैं इससे प्रेम करती हूँ, ये मुझसे प्रेम करता है, तो प्रेम में नाप तोल कैसा, इसलिए मैंने इसको नापा तोला नहीं, ऐसे दूध दे दिया। तो साधु कहने लगा भाई मेरे से अच्छी ज्ञानवान तो तू है, तुझे पता है कि प्रेम में नाप तोल नहीं होता, मैं माला पे लिए बैठा हूँ। तो तभी साधु ने वो माला छोड़ दी, कह रही कि उसमें जिससे प्रेम होता है उसका नाम जपने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। किन तो किन जैसे कि सरकार नहीं होती उनको, इनकी क्या हम एहसान खा रहे? मैंने 2 माला फेर ली, 4, हमने तो अभी तक एक भी तारतम पूरा नहीं हुआ। अभी तो हमने पूरी वाणी का मंथन ही नहीं करा, हम तो अभी पहले ही प्रतिज्ञा पे खड़े नहीं हुए कि हमने तो समर्पण ही पूरी तरह नहीं करा। अभी तो माया साथ में लेके बैठे हैं, अंदर रोम रोम में बसी पड़ी है। तो कैसे? तो जब छूटे पूरे सारे गुण इंद्री एक ही पुकार करने लगे कि धनी बस अब आप पिया और कुछ नहीं पिया, बस आप और आप, वो तो पहली प्रतिज्ञा तब पूरी होगी। उसके बाद मंथन करना है, फिर आगे सुखों को बांटना है। 3 प्रतिज्ञाएं हमें अपनी पूरी करनी है। अभी तो कुछ नहीं पूरा हुआ, अभी तो थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हुआ है, अभी तो कहीं भी नहीं खड़े होते, मैं तो अभी कहीं नहीं होती। और सभी सुंदर साथ जी बताएं अपने अपने विचार। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी और कोई बताएंगे? अंजना जी आप बताओगे कुछ? दीदी मैं शॉप पे हूँ, मैं बोल नहीं पाऊंगी। प्रणाम जी। ठीक है, प्रणाम जी। मंजू सिंह जी नए सुंदर साथ जी आए हुए हैं, वीडियो खोल के आप प्रणाम करें। कृष्णा भल्ला आंटी जी भी आए हुए हैं, आंटी आप कुछ कहना चाहोगे? प्रणाम जी, आपने तो बहुत ही अच्छा बताया, मैं तो अभी सुना, अचानक मैंने खोला तो देखा, बहुत ही प्यारा आपने वर्णन किया, मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे साक्षात राज जी ही सब कुछ हमें बता रहे थे इस टाइम। तो राज जी बता रहे हैं आंटी, हमारा कुत्ता तो कुछ है नहीं, इस लायक ही नहीं हम सब सचमुच राज जी पल पर रास्ता दिखा रहे हैं हमें। मैंने ये देखा कि अपने आप बैठो, वैसे वाणी पढ़ो, सुनो, इस टाइम एक छोटे छोटे मतलब कि हर एक से मुख से कुछ ना कुछ कहलवा रहे हैं। मैं तो ये देख रही हूँ कि कोई बच्चा भी होगा उसके मुख से भी ऐसी बात निकल रही है इस टाइम। राज जी बहुत कुछ हमें दे रहे हैं, कहते हैं ना सुखों के भंडार हमारे लिए उन्होंने ऐसे खजाने खोल दिए भर भर के, हमें पल पल वो खजाने मिल रहे हैं उनके सुखों के।
ऐसा असली लग तो रहा है कि सुख है। रवि आजकल हमें बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, इसलिए सब तरफ से उनकी इशारे को दे रहे हैं कि जल्दी दे रहे जागृत हो हैं, और दे रहे हैं, हर पल दे रहे हैं। मतलब मैं तो कह रही कोई कमी नहीं रखी उन्होंने, भंडारे जैसे खोल दिए ना पूरे, ऐसे खुले पड़े भंडारे हैं कि जहां भी जाओ, जिसके भी मुख से सुनो, वही लगता है कि पता नहीं भरपूर भरा पड़ा है इस टाइम उनके अंदर। मतलब कि एकदम राजी ने जैसे भर दिया सब कुछ। नहीं तो ये बात क्या है, इस झूठे मुख से कोई बोल भी नहीं सकता इतनी बड़ी बातें। और बड़े बड़े मैं संत महात्मा देखती हूँ, वो भी सारे पीछे हो गए, रह गए हैं इस वाणी के आगे। ये वाणी इतनी ऊंची है कि इस वाणी का पार नहीं है। मतलब कि मैं कहते नहीं है, कोई पार पा भी नहीं सकता, और बिना निस्वत के। ये भी बात है। मैं कई बार कहती हूँ राज जी को, मैं कह राज जी ये क्या है, मतलब कि इतना कुछ जो है। मैंने कहा फिर भी कई बार मन में आ जाता था कि मैं हूं भी कि नहीं हूँ वहां की। फिर राज जी ने कह रहे पहले तुझे देख कि तुझे तेरे आसपास इतना कुछ है। किसी को मेरे घर का पता भी है, ठिकाना भी पता है, तेरे को इतना खजाना क्यों मिल रहा है? तू है तो तभी तो मिल रहा है ना, वरना इतने आसपास सचमुच अपने आसपास घर में बाहर में जितने भी देख लो, किसी को कुछ पता ही नहीं है। अपनी दुनिया में सब बैठे हुए मस्त हो गए, और सुनना भी नहीं चाहते कोई सुन भी नहीं सकता आंटी। वहां पे है तभी तो सुन पा रहे हैं, तभी तो लज्जत आ रही है इसमें। और इसमें इतना आनंद, अपने आप में ही बैठ जाओ तो क्या वो आनंद देते हैं, भर देते हैं पूरा। कोई कमी नहीं रख रहे, वो नहीं कमी रख रहे किसी के लिए भी। कहते ना वो एक दिली वाली बात आ गई ना, सबके दिल के अंदर एक ही बात घूम रही है। आज जी सबको दे रहे हैं, बहुत दे रहे हैं इस टाइम। तो कहते हैं अखंड सुखों का मतलब कि कोई शोर नहीं है, जिसका कोई किनारा ही नहीं है, ऐसा हाल है। इतना बड़ा सागर है जिसमें हम भीग रहे हैं सारे जन। कोई कहाँ घूम रहा है, कोई कहाँ घुमा रहा है, कोई कैसे घुमा रहा है, कोई बानी से वैसे उठा रहा है, कोई कमी नहीं है। राजी आपका कितना कितना शुक्राने, कितने गुण गाए। कहते ना वो तो गुणों के भंडार है उनके अंदर भरे हुए, जो मतलब कि हर पल निकलते ही जा रहे हैं, कि गिनती भी नहीं कहते ना हो सकती, इतने गुण है। और आप सब सखियों के अंदर भी वही सेम, वही सारे गुण है, वो राजी बतला रहे हैं सबको। बहुत मेहर बरस रही है इस टाइम। आपने बहुत अच्छा वर्णन किया। मैं तो